हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेवरोस की रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फेवरोस की रीअरेंजमेंट क्या होता है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फेवरोस की रीअरेंजमेंट में होता क्या पता है, एक हमारे पास अल्फा हेलो कीटोन होता है, उसकी रिएक्शन अगर हम बेस के साथ कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा या उसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेवरोस की रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो कि अगर हमारे पास जो अल्फा हेलो कीटोन है ये साइक्लिक है, देखो ये साइक्लिक है कि नहीं है ना, साइक्लिक है, तो जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें एक कार्बन इसके कंपेयर में कम होगा। अगर इसमें 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 5 ही होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने 5 कार्बन वाला कोई अल्फा हेलो कीटोन ले लिया तो यहाँ पर 4 कार्बन बच जाएंगे। समझ रहे हो। तो देखो ये हमने अल्फा हेलो कीटोन लिया। अल्फा हेलो कीटोन क्यों कहते हैं इसको, सब लोगों को आता है, अगर नहीं भी आता तो फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जैसे ये है ना, CO एक क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के पहले वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन होता है, और ये वाला कार्बन भी अल्फा और ये वाला कार्बन भी अल्फा। अल्फा कार्बन पर हेलोजन लगा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो कीटोन कहते हैं। ठीक है, अल्फा हेलो कीटोन, इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ठीक है, हमने अल्फा हेलो कीटोन लिया है, इसकी रिएक्शन हमने जैसे हाइड्रोक्साइड जो आयन है इस बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसकी, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन एल्कोक्साइड बेस के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बनेगा। ठीक है, अगर हम क्या अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, एमाइड बन जाता है। ठीक है, सबके सब क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ये होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो मैकेनिज्म है, पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म में भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म। देखो फेवरोस की जो अरेंजमेंट होता है ना उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनोन। तो ये भी याद रखना। ठीक है, कि साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट जो है वो उस फेवरोस की अरेंजमेंट में बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने अल्फा हेलो कीटोन लिया, इस पर मैंने एक हाइड्रोजन दिखा रखा है। ठीक है, अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन दिखा रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये कार्बन क्या करेगा पता है, ये कहीं से जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो पूरा करने की सोचेगा, तो जो हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा, खींच देगा मतलब। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, और कार्बन पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कि इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उसी कमी का फायदा उठाएगा यहाँ से OH माइनस। ठीक है, क्योंकि OH पर माइनस है। ठीक है, माइनस वाला कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पर प्लस आ रहा है, तो प्लस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर से H2 बाहर हो गया है, -H2, और ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा तो जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बे एनाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। देखो बैक साइड से, इस बैक साइड से अटैक होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है ना, एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, लिविंग ग्रुप भी है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। तो ये अब क्या होगा कि ये X माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन है इसके साथ बॉन्ड मारेगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, अभी कितने मेंबर बन गए, 1 2 3 मेंबर बन गए। CO को ऐसे लिख दिया है, ये वाला कार्बन ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन दिखा सकते हो आप। ठीक है, और ये वाला कार्बन ये है, इसके साथ 2 CH3 है, 1 2 यहाँ CH3 है, इसके साथ भी 2 CH3 है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा कि जो साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बन गया ना, इसमें कार्बोनिल कार्बन जो है ना, CO ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो जो हमारे पास जो बेस होगा इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये स्टेप 2 में इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ से OH जुड़ जाएगा, तो ये क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया है। अब यहाँ पर रिंग क्या होता है, रिंग ओपनिंग होती है भाई। ठीक है, अब रिंग ओपनिंग होने का कारण क्या होता है पता है, कि जो साइक्लोप्रोपेन जो होती है, ये साइक्लोप्रोपेन टाइप की जो रिंग बन रही है ये होती है स्ट्रेन, इसमें तनाव होता है। अगर आपने बियर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें तनाव होता है। अगर किसी में टेंशन हो, मतलब तनाव मतलब स्ट्रेन समझो या टेंशन समझो, तो वो रिंग क्या सोचेगी कि उस टेंशन से दूर होना की सोचेगी, उस स्ट्रेन को दूर करने की सोचेगी, जिससे ये रिंग खुल जाती है। खुलने से क्या होगा, इसका स्ट्रेन थोड़ा रिलीज हो जाता है। तो ये जो O पर माइनस है इधर को आएगा, तो कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, वो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है,
इसके साथ OH जुड़ा है तो ये OH इधर वाला है, समझ रहे हो। अब ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया है मैंने, यहाँ को ब्रेक किया है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ को ब्रेक क्यों किया, आप चाहो तो यहाँ को भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी कार्बन के साथ 2 CH3 है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 2 CH3, मतलब एक ही जैसा है ना। इस साइड को ब्रेक करो चाहे इस साइड को ब्रेक करो तो एक ही जैसा पार्ट बच रहा है। तो यहाँ को अटैक कर दिया तो कार्बन पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये कार्बन एनायन बन गया। अब क्या होगा, H2O जो होगा ना, H2O हमने यहाँ पर डाला तो H2O से H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं जब क्या हेलो कीटोन के साथ साइक्लिक हो। यहाँ पर सेम वही है भाई, CO है, CO के पहले वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है पहले स्टेप में। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन गया, ETOH बाहर हो जाएगा, ETOH बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इससे Cl नेगेटिव बाहर, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, Cl नेगेटिव यहाँ पर क्या हो गया, बाहर हो गया। और इस कार्बन और इस कार्बन के जो बॉन्ड बन गया 3 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3, तो ये हो गया है, ठीक है। अब ये रिंग ओपनिंग होगी तो इथॉक्साइड आयन जो बेस है वो रिंग ओपनिंग कर रहा है, तो ये होगा सेम, ठीक है। तो यहाँ से OET टूट जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये रिंग ओपनिंग होगी यार, जैसे रिंग ओपनिंग होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ को जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ को, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, चाहे यहाँ को तोड़ो चाहे यहाँ को तोड़ो एक ही जैसा है। अब लास्ट में क्या होगा, एथेनॉल जो है वहाँ से एक H+ मिल जाएगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा इस नेगेटिव में, तो ये मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है, ये बन गया एस्टर हमारा। अब देखो क्या होगा, अगर जो हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, अगर वो अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से आप बीचों बीच से इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करो तो ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग अलग होंगे, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल साइक्लोप्रोपेनोन है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रिंग ओपनिंग डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या होगा, अटैक होना है तो सिंपल अटैक हो गया है, ठीक है। अब देखो जो रिंग ओपनिंग होगी ना, ऊपर जो माइनस होगा, जब जो रिंग ओपनिंग होगी यहाँ को भी हो सकती है, यहाँ को भी हो सकती है, समझ रहे हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ को रिंग ओपनिंग क्यों की है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे है क्या कि पीएच है यहाँ पर, ठीक है, पीएच है ना, पीएच मतलब फेनिल रिंग है, मतलब बेंजीन रिंग है, वो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या गया, माइनस गया, यहाँ पर क्या OH है। अब ये इधर को मैंने बॉन्ड इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि यहाँ पर जब कार्बन पर नेगेटिव बनेगा ना, ऐसा बन जाएगा कुछ पीएच कार्बन जो है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा CO, ये C है, ठीक है, यहाँ पर क्या है OH है, और इस साइड का बॉन्ड क्या होगा, ये कार्बन है, ये रख दिया मैंने, ये ऐसा है, ये कार्बन है, यहाँ पर नेगेटिव आया, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, ये जो नेगेटिव होता है वो रेजोनेंस में होता है, देखो कैसे कार्बन पर नेगेटिव ये दिखा दिया मैंने, ठीक है, और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो नेगेटिव सिंगल डबल है कि नहीं, बताओ। कभी भी क्या होता है, जो रेजोनेंस है ना, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उससे। तो फेनिल रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, और कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड में यहाँ को ब्रेक करता ना तो क्या होता, नेगेटिव यहाँ पर आ जाता फिर, और वहाँ पर कोई रेजोनेंस जैसा कुछ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जुड़ा नहीं है, तो यहाँ को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ से जो कार्बन एनायन बन रहा है, ये वाला कार्बन एनायन जो बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है, इसलिए बोला स्टेबल कार्बन एनायन, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, H2 डाला तो H+ यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर H आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर साइक्लोप्रोपेन अनसिमेट्रिकल हो तो कहाँ को रिंग ब्रेक करनी है, वहाँ को रिंग ब्रेक करनी है जहाँ से हमको स्टेबल कार्बन एनायन मिले।